पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जिनमें उनके सबसे सीनियर जज मंसूर अली शाह शामिल हैं और उनके अलावा जस्टिस अतर मनीला शामिल हैं, उन दोनों ने अपने इस्तीफ़े प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने अपना 6-7 सफ़ात का एक इस्तीफ़ा जो है वो तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर वो रीज़न्स बयान किए हैं जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये लिखा है कि जो 27वीं आइनी तरमीम है वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर एक संगीन हमला है। उनके ख्याल में उन्होंने इस्तीफ़े में ये भी लिखा है कि इस आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है। और वो ये कहते हैं कि ये 27th अमेंडमेंट होने के बाद उनके पास दो चॉइसेस थी। उनके पास पहली चॉइस ये थी कि वो बैठे रहें, उसका मतलब ये होता कि वो एक ऐसी अदालत के साथ बैठ रहे हैं जो कि एक अलहदा अदालत कायम की जा रही है और वो मुकम्मल तौर पर एग्जेक्टिव या गवर्नमेंट के हाथ में होगी, क्योंकि उसके जजेस वो खुद तैनात करेंगे, उनकी पोस्टिंग्स वगैरह वो खुद कर रहे होंगे। तो इसलिए उस कोर्ट के जो फैसले होंगे वो आज़ादाना नहीं होंगे। तो वो एक ऐसी कोर्ट होगी जो डिवाइडेड होगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनके पास दूसरी चॉइस ये थी कि वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उन्होंने जो ओथ लिया था उनके मुताबिक वो एक ऐसी अदालत का नहीं था कि जो बाख्तियार ना हो और जो मुनक़सम हो, डिवाइडेड हो और जो इंडिपेंडेंटली काम ना कर सके। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। और उसके साथ उन्होंने और भी कुछ रीज़न्स बयान की जिसकी वजह से वो मुस्तफ़ी हो रहे थे। उनमें उन्होंने ये भी लिखा कि जो हुकूमत इस आइनी तरमीम को लेकर आई है और जो जुडिशरी की लीडरशिप जिसने इसमें उनका साथ दिया है, उन दोनों की हैसियत जो है वो अंडर ट्रायल और डाउटफुल है आइनी तौर पर। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाई गई है ये भी उसी तरह डाउटफुल है। और उन्होंने अपने इस्तीफ़े के अंदर ये भी लिखा कि जो तरमीम लाई जा रही है ऐसी तरमीम ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकती, इनको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तक जब ये वापस होंगी जो ज़ख्म ये लगाएंगी उनके असरात बहुत देर तक रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी अपने इस्तीफ़े में लिखा कि जो अमेंडमेंट लाई गई है इसमें अदलिया से राय नहीं ली गई। ये वो तमाम वजूहात थीं जो उनके ख्याल में इस फैसले का सबब बनी जो उन्होंने लिया, जिसके तहत उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को भिजवाया। साथ ही उनके जो दूसरे साथी थे जस्टिस अतर मनीला, उन्होंने अपने इस्तीफ़े के अंदर ये लिखा कि वो बड़ी तफसील के साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए अपने ख़त के अंदर वो तमाम वजूहात बता चुके थे जो उनके ख्याल में 27th अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान की जुडिशरी को डिवाइड किया गया और उससे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिया गया। तो इसलिए वो दोबारा अपने इस्तीफ़े के अंदर उसको नहीं दोहराना चाहते, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि उन्होंने जो ओथ लिया था वो किसी आइन का नहीं बल्कि पाकिस्तान के आइन का लिया था। इसलिए ये उनके ख्याल में जो आइन इस तब्दीली के बाद सामने आया है ये वो आइन नहीं है और इसके तहत उन्होंने ओथ नहीं लिया था, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने एक फुल बेंच रेफरेंस कल यानी जुमा के रोज़ बुला रखा है जिसमें वो इस तरमीम का जायज़ा लेना चाह रहे हैं। लेकिन इस तरमीम के मंजूर होने के बाद अब कानूनी और आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा नहीं ले सकती। तो देखना ये होगा कि वो जो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा क्या उसमें ये दोनों जजेस बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और वो जो जायज़ा लेंगे उसकी हैसियत क्या होगी। जो जस्टिस मंसूर हैं उन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा लिखा उसके आखिर में उन्होंने उसका अख्तिताम जो है वो अहमद फराज की एक नज़म मुहासरा के ऊपर किया, जिसके इब्तदाई शेर थे कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इस नज़म को लिखते हुए उन्होंने अपने इस्तीफ़े का इख्तिताम किया। उससे पहले उन्होंने कई लोगों का शुक्रिया भी उसमें अदा किया जिसमें उनकी फ़ैमिली भी शामिल थी।